हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में आप लोगों को +2 एग्ज़ामिनेशन फाइनल एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना है। ठीक, इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पेपर का एवेलुएशन करेंगे। इस क्वेश्चन को एग्जामिन करेंगे, अपने तौर पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है और उस पेपर में हम लोग कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, एसेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल इंग्लिश कंपलसरी एक सैम्पल पेपर है, मॉडल टेस्ट है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और आप लोग भी इसको देख चुके हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। लेकिन हम लोग इस क्लास में क्या कोशिश करेंगे, इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे हाउ टू एसेस मैक्सिमम क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ठीक है, इन 12th बोर्ड। मतलब हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन को छू सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक तरीका से, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है कि सब क्वेश्चन को बना देना है और बस एग्ज़ाम देना, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक मैनर में, ठीक है, एक जो एग्ज़ामिनेशन का भी एक तरीका होता है, सभी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है। हमारा बिहार बोर्ड में एक अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होता है, तो जिसके कारण हमारे पास विकल्प होते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किन क्वेश्चन को हम लोग को करना है और किन क्वेश्चन को हम लोग को स्किप कर देना है, मतलब उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारे पास इस मॉडल टेस्ट का सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके 4 ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इस सेक्शन में क्या है, हमारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। लेकिन हम लोग को क्या करना है, मात्र 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, ठीक है। तो इस 50 क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करना है, तो किन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए और किन इन 100 क्वेश्चंस में किन 50 को हम लोग को टच करना है, किन को अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम नंबर आ सके। और एक और चीज़ क्या है कि क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो इसमें आपको नंबर मिलना है। ये ऑब्जेक्टिव है और आप लोग को पता भी होगा कि ये OMR शीट आपको मिलता है और OMR शीट मशीन के द्वारा इंक्वायरी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, OMR मशीन्स के द्वारा, जिसके कारण अगर उसमें आप कुछ भी त्रुटियाँ करते हैं, कुछ भी एरर होगा, गलती होगा, मिस्टेक होगा, वो आपका नंबर कट जाएगा। उसमें किसी ह्यूमन का हस्तक्षेप तो है नहीं कि वो आपको सही भी कर सकता है, वो मशीन के द्वारा है, जैसा उसका कमांड दिया रहेगा वो उसी के अनुसार वो चेक भी करेगा, ठीक। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं मल्टीपल चॉइस का, और तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि किन 50 क्वेश्चन को हम लोग को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्वेश्चन मिलता है, तो पहले आप ये कोशिश अपने माइंड को सेट कीजिए, ठीक है, कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन को करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो अभी इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है, स्किप करना है। MCQ स्किप करना मतलब इसे छोड़ना है, ठीक है, जो आपके लिए वे क्वेश्चन आपको कठिनाई में डालती है, चाहे आप उसको समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, आप डाउट में रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग को स्किप करना है। तो मेरा मानना है अगर आप
प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को, ठीक है, प्रीपोजिशंस के जो क्वेश्चंस हैं आप कोशिश कीजिए जो आपको नहीं आता है उसको टच नहीं करना है, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है उसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप प्रीपोजिशन को छोड़ सकते हैं। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में कंफ्यूज हैं तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है। आप लोग को पता है, अगर आप लोग प्लस टू में आप अपना क्लास को कंटिन्यू किए हैं, ग्रामर क्लासेस को अटेम्प्ट किया है, तो जहाँ तक मेरा मानना है बच्चों को प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है, इडियम्स एंड फ्रेज याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीपोजिशन जैसे दिए रहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होता है बच्चे इन कहाँ लगाए, एट कहाँ लगाए, फॉर कहाँ लगाए, बट कहाँ लगा। बट तो कंजक्शन हो जाएगा, मतलब प्रीपोजिशन वाले जो चीज़ होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो हम लोग, और यहाँ पर जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप करना है। तो अटेम्प्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग को कि आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप वोकैबुलरी पार्ट को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। वोकैबुलरी पार्ट में जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपको, तो इसमें आप कर सकते हैं जैसे एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, आप वोकैबुलरी पार्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब जो वर्ब से क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं, जैसे जो टेंस पर बेस्ड रहते हैं, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम जब से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, हाई स्कूल सेकेंडरी में भी हाई स्कूल, मतलब कि जैसे क्लास हम लोग 5-6 से थोड़ा फोकस होते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टेंस जो होता है हम लोग बचपन से इस पर काम किए होता है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स होता है वॉइस का जो वर्ब का जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग उससे क्लियर रहते हैं। अगर आप वर्ब्स के वर्ब को सही से समझ पाते हैं तो इससे रिलेटेड टेंस कर पाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आप वॉइस भी कर पाते हैं, इससे रिलेटेड और भी जो सिंटेक्स पार्ट होता है आप इसको भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आप इस सेक्शन को अटेम्प्ट करें, ठीक है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है। वहाँ पर आपको ये नहीं, एग्ज़ाम में बैठने पर आपको ये नहीं दिखाना है कि आप क्या जानते हैं, ठीक, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है, आप कितने सही आंसर करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपके पास कितना ज्ञान है एग्जामिनेशन वो नहीं मांगता है। आप एग्जामिनेशन में आप अपना स्किल को, जैसे उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना ज़्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैसे ट्रिकी मेथड लगा अगर मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर हम क्या बताएं आप लोग को, आप प्रीपोजिशन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज को स्किप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे कुछ जो होते हैं स्पेशल टाइप्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आप उससे भी स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, वोकैबुलरी, एंटो, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्जेक्ट, इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है आप मैक्सिमम उसको अप्रोच करना कोशिश करें, ठीक। तो ये जो पार्ट है हम लोग अभी ग्रामर है उस पर चर्चा कर रहे थे, ठीक। अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा बुक से, लिटरेचर से होगा, ठीक, बुक से होगा। लिटरेचर सेक्शन से भी MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें हम लोग को किसको अटेम्प्ट करना है और किसको स्किप करना है, ठीक है। ये आपका ग्रामर सेक्शन का था। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि ग्रामर में किस पार्ट को अटेम्प्ट करना है किस पार्ट को स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो सेकंड सेक्शन है ये बी सेक्शन है, ठीक है। हम लोग बी सेक्शन पर अब डिस्कस करते हैं कि किन क्वेश्चंस को करना है और किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है।
और जिन क्वेश्चन को हमें करना है तो उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या माध्यम होना चाहिए, कैसे उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हमारा ये लिटरेचर सेक्शन है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको इसको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, इसमें यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है। आपके पास 4 ऑप्शंस नहीं है, किसी क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको यहाँ पर लिखना ही लिखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं ये जो 50 मार्क्स है आपके लिए बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, क्योंकि आप इसमें जो भी कुछ भी लिखिएगा उसके अनुसार आपको नंबर मिलना ही मिलना है। बट हमारे पास जो सेक्शन ये था, हमारा जो सेक्शन ये था जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपके लिए गलती का कोई आपका चांस नहीं है। आप अगर गलती करते हैं तो आपका नंबर डिडक्ट किया जाएगा, अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक नंबर डिवाइड किया जाएगा। बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे भी लिखो, जो आपका अपना लैंग्वेज है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चंस की संख्याएँ 7 होती हैं, 7 क्वेश्चन होता है 1 से 7 तक। फर्स्ट नंबर में क्या है, आपको ए से मिलेगा, ठीक है, ए से है, उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, आपके लिए कंपलसरी है। 8 नंबर का है, इसमें जो 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप इसको टारगेट कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि आप किस ऐसे से पहले फैमिलियर हैं, ठीक है, उस पर आप पहले काम कर चुके, उसके बारे में लिख चुके हैं। जैसे हमारे पास ये जो सैंपल हमारे पास जो है, इस सैंपल में, ठीक है, माई स्कूल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ टाइम है, हेल्थ इज वेल्थ है, तो ये सब चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अगर आप बोर्ड में हैं 10th तक पढ़े हैं तो उससे में भी 10th क्लास में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेकिन 10th में इंग्लिश का वैल्यू नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से ही 5-6 से ही ऐसे को लिखते आ रहे हैं और लिखते भी थे। तो यहाँ पर आप उसको अपने वर्ड में, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 100 और 150 वर्ड्स में लिखा है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि उसको आप बढ़ा चढ़ा कर लिखें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप प्रोज पोएट्री, तो प्रोज के कुछ पैराग्राफ दिए हैं, उसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। पोएट्री के कुछ शब्द दिए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि वो जो लाइन दिया हुआ है, वो लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको उस चैप्टर का राइटर का नाम, उस चैप्टर का नाम और जो लाइन्स है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पैराग्राफ होंगे, इसमें स्टेंजा हो। लेटर, ठीक है, लेटर आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल और करके दिया हुआ है, और मतलब यह है, आप या तो फॉर्मल को अटेम्प्ट करें चाहे इनफॉर्म को, आपको कोशिश करना है कोई भी लेटर को अटेम्प्ट करें तो उसका जो पैटर्न है सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करना है। एक ही लाइन में लेफ्ट साइड में आपको सब लिखना है, ठीक है। ऊपर आपका सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसमें आप जो सैल्यूटेशन है उसको लिखना है, बॉडी ऑफ जो कंटेंट है उसको ध्यान देना है, सिग्नेचर लास्ट में कैसे आप लेटर को एंड करेंगे उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आंसर करना है, जो आपको बुक से क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर कोशिश करना है, आपको ऊपर से लेकर 5 तक क्वेश्चन को ही करें। नीचे जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होता है, जो आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, प्रॉब्लम दे सकता है, बट कोशिश करें आप जो पढ़े हैं उसको अटेम्प्ट करने की। ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। ये सब जो पार्ट है आपको कंपलसरी है, मतलब 1 से लेकर 5 तक। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपके लिए मतलब कह सकते हैं वरदान टाइप का है। ये आपको इसमें किसी सेक्शन को क्वेश्चन नंबर 6 में इस क्वेश्चन को छोड़ देना है और जो ज़रूरी है उसको कर लेना है। जैसे आपको छोड़ना क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर A, B, C, क्यों? क्योंकि इसमें आपको लिखना है। आप अगर लिखते हैं फिर भी उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप मैच करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर F में फिर यहाँ पर मैचिंग है, फिर आपको सिर्फ राइटर चैप्टर, उसके जो राइटर हैं अगर आप याद करके जाते हैं तो फिर आप उसको इतना जो चीज़ आप सिर्फ मैच कर कुछ मिलान कर आप सिर्फ आंसर ला सकते हैं, वही आप उसी नंबर को लाने के लिए आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा, समरी लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसको आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो आपको करना है मैचिंग करना है, ट्रांसलेशन आपको करना है, 5 को ट्रांसलेशन बनाना है, फिर मैचिंग आपको करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, आप इसमें आपको इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक आपको प्रेसिज राइटिंग है और नेक्स्ट आपका पैसेज है। तो आप आँख बंद करके पैसेज को टारगेट करें, ठीक है, क्योंकि पैसेज में क्या है, पहले आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लें, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसका पढ़ने का तरीका है, आप क्वेश्चंस कर लें और उसके बाद आप पैसेज को रीड करें और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस जो आंसर हैं आप अपने कॉपी में आंसर बुक में उसको आंसर करें, ठीक है। फिर इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो बातें यहाँ पर, ये जो बातें हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है, ये बातें हम लोग इसलिए किए हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर को कैसे ला सकते हैं। आपको इंग्लिश पेपर में आपको मैक्सिमम नंबर क्यों करना है, 80+ क्रॉस करना है। ये अप्रोच आपको 80+ नंबर लाने में मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर मैक्सिमम इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर लाते हैं तो आगे आपका करियर आसान होने वाला है। अगर आप डिफेंस लाइन में भी, एयरफोर्स से सब चीज़ों के लिए टारगेटेड है तो ये अभी का जो नंबर है इस इंग्लिश पेपर में जो आपका नंबर लाता है आगे आपका कैरियर का द्वार खोल देगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है इस चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, उसको आप शेयर करें।